राधे राधे एवरीवन। आज रात के राधा कृष्ण के एपिसोड में क्या कुछ होने वाला है, चलिए आपको बताते हैं। आज रात दिखाया जाएगा शंखचूड़ का वध भगवान शिव करने वाले हैं, जिसका पता लगते ही तुलसी को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है और वो ज़ोर ज़ोर से रो कर अपना विलाप जताती है। यहाँ पर वो श्री कृष्ण की ओर देखते हुए कहती आएंगी नजर कि मैं चाहते हुए भी अपने स्वामी की पीड़ा नहीं हर पा रही हूँ, क्योंकि तुमने मेरे अंदर अब प्रेम छोड़ा ही नहीं है। उधर माँ पार्वती कहती हैं महादेव से कि चलिए महादेव, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हुआ वो सब भला हुआ, कहते हैं ना अंत भला तो सब भला। महादेव उनको देखते हैं और कहते हैं कि नहीं देवी, अभी बुरा होना प्रारंभ हुआ है और अभी तो और बुरा होना बाकी है। उधर देवी तुलसी का व्यवहार बहुत ही ज़्यादा विपरीत हो चुका है और उनके हृदय में अब ममता नहीं बल्कि केवल घृणा बस चुकी है, जिसका असर सिर्फ और सिर्फ मेरे आराध्य कृष्ण पर पड़ने वाला है। उधर दिखाया जाएगा कि माता तुलसी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती हैं और वो रोते हुए कहती हैं कि मैं मानती हूँ कि शंखचूड़ के रूप में मैंने एक कुपात्र से प्रेम किया, किंतु तुमसे प्रेम करके भी कुछ भी शुभ नहीं हुआ और तुमने तो मुझे छला है। उस दिन तुमने मुझे छल से स्पर्श भी किया है, इसीलिए वो स्पर्श आज मुझे घृणा महसूस करवा रहा है। कृष्ण यहाँ उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि शंखचूड़ के कर्मों का फल तो उन्हें मिलना ही था। और इसके बाद तुलसी ये सुनकर और भी ज़्यादा क्रोध में आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे छल से भी परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा और मेरे दंड से तुम्हें कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर राधा क्रोध में आ जाती हैं और वो कहती हैं कि देवी तुलसी, कुछ ऐसा फैसला मत ले लेना जिसके लिए तुम्हें बाद में पश्चाताप करना हो। कहीं ऐसा तुम कुछ ना कह दो गुस्से में कि जिसके लिए बाद में तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्रायश्चित करना पड़े। और तुम गर्व से कहती हो ना कि तुमने प्रेम किया है, तो प्रेम में सही गलत का पता चलने के बाद इस तरीके से व्यवहार नहीं किया जाता। यहाँ पर तुलसी राधा से कहती हैं कि तुम मुझसे कह रही हो कि मैं पश्चाताप ना करूं, लेकिन तुम्हें बहुत गर्व है ना राधा कि तुम दोनों कभी अलग नहीं हो सकते, तुम दोनों का प्रेम अटूट है। तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि राधा कृष्ण सदा सदा के लिए अलग हो जाएंगे और कृष्ण सदा सदा के लिए पाषाण का बन जाओगे तुम। ये सुनकर राधा और दाऊ की आंखें नम हो जाती हैं और कृष्ण खड़े खड़े देखते रह जाते हैं। कृष्ण कहते हैं कि जो प्रारब्ध में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। यहाँ पर सब देवता कैलाश में स्थित पहुंच जाते हैं महादेव के पास और वहां पर पहुंचकर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जो पालन करता है, जो पालन हरता है, जो पूरी सृष्टि का संभाले हुए हैं भार, आखिर अगर वही पाषाण के बन जाएंगे तो इस संसार का क्या होगा, किस प्रकार चल पाएगी ये पूरी सृष्टि। महादेव कहते हैं कि इस दुनिया में आपको कुछ भी पाना हो तो वो निःशुल्क नहीं मिलता, उसके लिए आपको या आपके प्रियजनों को कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। इसीलिए आज श्री कृष्ण को हम सब के लिए ये सहना ही होगा। राधा यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा चिंता में पड़ जाती हैं और राधा कहती हैं कृष्ण से कि तुम इस श्राप को किस प्रकार ले सकते हो। कृष्ण, तुम तो इस श्राप को वापस दे दो। कृष्ण राधा को बताएंगे कि राधा, जो श्राप एक बार दे दिया जाता है वो कभी वापस नहीं लिया जा सकता। तो राधा ये सुनकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और वो कहती हैं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये सब कुछ तो मैंने किया है। मैंने ही तुम्हें आग्रह किया था कि तुम जाकर के देवी तुलसी के साथ इस तरीके का व्यवहार करो। मैंने ही कहा था कि तुम प्रेम का झूठा स्वांग करो और शंखचूड़ का अंत करवाने में और उसकी असलियत दिखाने में देवी तुलसी की सहायता करो। तो इस तरीके से तो ये सब कुछ मेरी गलती हुई, तो ये श्राप भी मुझे मिलना चाहिए। राधा की बात सुनकर देवी तुलसी को और गुस्सा आता है। वो कहती हैं कि इस तरीके से तो बहुत ही उचित हुआ, क्योंकि मैंने देखा जाए तो तुम्हें ही श्राप दिया है, तब तो मैंने सही किया, क्योंकि कृष्ण को पीड़ा में देखकर तुम्हें सबसे ज़्यादा तकलीफ होगी और ये पीड़ा कभी सहन तुम नहीं कर पाओगी, लेकिन फिर भी तुम्हें ये भुगतना पड़ेगा फलस्वरूप। कृष्ण कहते हैं कि मैं कर्म फल का भागी हूँ और आज मेरे कर्मों का श्राप मुझे मिला है, इसके लिए मैं सज्ज हूँ, मैं तैयार हूँ देवी तुलसी का हर एक श्राप लेने के लिए। यहाँ पर राधा को समझाने की कोशिश करते हैं कृष्ण, लेकिन कृष्ण को समझाती हैं राधा और कहती हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने जो कुछ किया सृष्टि की भलाई के लिए किया, ना कि तुमने कोई अपने
हित के लिए किया। आखिर देवी तुलसी तुम्हें ऐसे कैसे पाषाण का श्राप दे सकती हैं। उधर राधा कहती है कि कृष्ण अब बहुत हुआ, मैं राधा यहाँ पर स्वयं खड़े होकर के बताऊंगी कि कैसे गोलोक में तुलसी हमारी प्रिय सखी हुआ करती थी और वो तुमसे प्रेम भी करती थी, और आज मैं सत्य को बताऊंगी और तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगे। कृष्ण इससे ऐसा बताने से रोकते हैं, और जैसे ही राधा कुछ बोलने वाली होती हैं, कृष्ण क्रोध में आकर के कहते हैं कि राधा, अब तुम कुछ भी नहीं कहोगी। अगर तुमने तुलसी को अभी कुछ भी बताया तो तुम देखना, मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। राधा ये सुनकर शॉक्ड होती हैं और कहती हैं कि क्या अब तो मुझे भी दंडित करोगे, लेकिन चाहे जो हो जाए आज मैं सत्य बताकर ही रहूंगी। जैसे ही राधा बताने वाली होती हैं, कृष्ण अपनी कसम दे देते हैं और कहते हैं, राधा अभी देवी तुलसी इतने ज़्यादा क्रोध में है कि तुम उन्हें सत्य बताओगी तो भी उन्हें झूठी लगेगा, इसलिए सही समय आने पर मैं खुद उन्हें बताऊंगा, लेकिन जब तक तुम्हें मौन रहना होगा। दूसरे दिन दिखाया जाएगा कि सूर्य उदय का सीन होता है, जहाँ पर श्री कृष्ण का एक पैर पाषाण का बन जाता है और उन्हें चलने में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई होती है। कृष्ण यहाँ पर कहते हैं दाऊ से कि दाऊ, मैं कुछ क्षण द्वारका में व्यतीत करना चाहता हूँ, आप मुझे द्वारका ले चलिए। यहाँ पर दाऊ इंतज़ाम करते हैं श्री कृष्ण को द्वारका ले जाने का, और राधा यहाँ पर कृष्ण को चलने में सहायता करती हैं और उनके पूरे शरीर का भार उठाकर के वो अपने कंधों पर चलकर अपने कृष्ण को रथ तक ले जाती हैं। यहाँ पर ये तीनों द्वारका के लिए प्रस्थान करेंगे, और जाते में राधा और कृष्ण आपस में बात करते हुए नजर आएंगे, जहाँ पर कृष्ण कहेंगे राधा से कि तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है राधा। राधा कहेंगी, अब तो तुम धीरे धीरे पाषाण के बनने लगे हो। राधा कहेंगी कि हाँ, इसके बाद हमारा विरह हो जाएगा कृष्ण। कृष्ण राधा की ओर देखेंगे और कहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता, इससे पहले भी हम काफ़ी बार अलग हुए हैं, हमारा विरह हुआ है, लेकिन हमारा विलाप कभी नहीं हुआ। हम बिछड़ सकते हैं लेकिन अलग कभी नहीं हो सकते। हम अभी साथ में रहेंगे, क्योंकि साथ में रहने के लिए शरीर का साथ में रहना ज़रूरी नहीं है, आत्मा से भी हम एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। राधा कहती हैं कि कृष्ण मैं क्या करूं जिससे कि तुम पाषाण बनने से रोक सकूं। कृष्ण कहेंगे, फिलहाल तो तुम ये रथ रुकवा दो, मुझे थोड़ा सा जल पीने दो। दाऊ, मुझे काफ़ी प्यास लगी है, मुझे थोड़ा सा जल पीना है। दाऊ रथ रोकते हैं और कहते हैं कि हाँ, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें जल अवश्य पिलाऊंगा। यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि मुझे क्या चिंता है, जिसका बड़ा भाई दाऊ जैसा हो, तो मुझे संसार में किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई कष्ट और कठिनाई है। मैं जानता हूँ कि अगर मैं पूरा पाषाण का बन भी जाऊँगा तो जहाँ मैं जाना चाहूँगा दाऊ मुझे अपनी गोदी में उठाकर यहाँ से वहाँ अवश्य ले जाएंगे। ये सुनकर दाऊ थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे और कहेंगे कि हाँ कान्हा, ये मेरा सौभाग्य है कि तुम्हारे बड़े भाई के रूप में मैंने जन्म लिया। यदि पूरी उम्र भी मुझे तुम्हारा साथ देना पड़े, तुम्हें उठाकर इधर से उधर ले जाना पड़े, तो ये मेरा सौभाग्य ही होगा। कृष्ण भी यहाँ पर दाऊ को लेकर के थोड़े भावुक हो जाएंगे, और राधा जैसे ही तट के किनारे पहुँचेंगे कृष्ण के साथ, वो अपने हाथों से जल पिलाने वाली हैं चुल्लू में लेकर। कृष्ण ये देखकर कहेंगे कि आज मेरी आत्मा की प्यास, यानी कि मेरी आत्मा भी तृप्त हो गई है, क्योंकि राधा तुमने इतनी प्रेम से मुझे जल पिलाया है, मेरी आत्मा अनंत काल के लिए तृप्त हो गई है। उधर पार्वती कहेंगी महादेव से कि यदि पालन करता ही पाषाण के बन जाएंगे तो इस सृष्टि का पालन कौन करेगा, कैसे हो पाएगा। यहाँ पर कहेंगे महादेव कि ये बहुत ही अंत नहीं है जो तुम समझ रही हो देवी, ये तो महाआरंभ है श्री राधा और श्री कृष्ण की एक नए रूप का, और इन दोनों का ऐसा रूप जो कभी किसी ने नहीं देखा होगा। ये एक ऐसी यात्रा है, एक विशाल प्रेम की यात्रा का आरंभ हो जाएगा, और इन दोनों का वो रूप संसार देखेगा जो आज तक कभी किसी ने देखा ही नहीं। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड। कल क्या होगा आपको बताएंगे नेक्स्ट रिपोर्ट में।